बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप जहांगीर तरीन साहब की पॉलिटिकल मूव पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। आप ज़रा गौर करें और नंबर्स निकाल के देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में मेंबर्स की तादाद क्या है, तो आपको पता चलेगा कि यह तादाद 181 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में 181 मेंबर्स हैं। और अगर आप अपोजिशन इत्तेहाद के नंबर्स को देखें तो ये बनते हैं 172 मेंबर्स, और फ़र्क है 9 का। और जहांगीर तरीन साहब ने अपने साथ आज खड़े किए हुए थे 10 लोग। तो जहांगीर तरीन साहब की ये मूव बेवजह नहीं थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया है कि जनाब, अगर ये 10 लोग मेरे कहने पर पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट न दें तो तो आपकी तादाद जो है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद अपोजिशन इत्तेहाद से कम हो जाएगी, और ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफ लीग का वोट, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर अपोजिशन परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला की ऑफ़र कर देती है तो जाहिर है परवेज़ इलाही साहब उनके साथ जाने को तरजीह देंगे, अपोजिशन इत्तेहाद के साथ। तो पंजाब में जो अक्सरियत है वो नहीं रहेगी और हुकूमत नहीं रहेगी। ये पैगाम देने की कोशिश की है जहांगीर तरीन साहब ने आज इमरान खान साहब को 10 MPAs अपने साथ खड़े करके। आज उन्होंने 15 लोगों को अपने नाश्ते पर मदऊ किया था, जिसमें से 10 MPA थे, 3 MNA थे और इसके अलावा 2 दीगर अफराद थे। अब जो 3 MNA थे, राजा रियाज साहब, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली साहब, अगर आप इन पर गौर करें, इन MNAs पर, तो इनका क्या बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और ये कब आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इसी तरह से अगर आप इन MPAs को देखें तो ये कब आए थे, तो आपको अंदाजा होगा ये वो तमाम लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे अपने जहाज़ में बिठाकर, इलेक्शन से चंद दिन पहले या इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद जो आज़ाद लोग थे उनको लेकर आए थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब के लाए हुए लोग हैं जो आज उनके साथ खड़े थे, जो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न कभी थे न कभी हैं, और पता नहीं, आप यकीन से नहीं कह सकते होंगे भी, क्योंकि अगर आप इनकी तरह हिस्ट्री देख लें मुख्तसरन, मतलब राजा रियाज साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए, पीपल्स पार्टी के साथ इनके इख्तलाफात हो गए, पीपल्स पार्टी में ये हुआ करते थे पिछली हुकूमत में। उसके बाद अगली जब नून लीग की हुकूमत बनी तो ये बेकार फालतू फारिग फिर रहे थे, तो ये तहरीक इंसाफ में आ गए। तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इनको टिकट मिला और ये वहाँ से MNA बन गए। अच्छा, गुलाम बीबी भरवाना जो है 2002 से 2008 तक काफ लीग में रही, 2013 का इलेक्शन ये नून लीग से लड़ी। फिर जब 2018 आया और उनको लगा कि हवा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही है, तो इन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, इलेक्शन ईयर में। यानी इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए, हुकूमती हिस्सा बनने के लिए इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था। PTI की नहीं है। और जाहिर है ऐसे लोग फिर देखते हैं हवा किसकी, अगर कल को काफ लीग की होगी या किसी और पार्टी की होगी तो ये उसका टिकट ले लेंगे। गुलाम मोहम्मद लाली साहब चनियोट से हैं, 2013 में नून लीग से मुंतखब हुए थे और जून 2018 में, यानी जुलाई में इलेक्शन होते हैं, उससे 1 महीना पहले जून में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं। अगर आप MPAs को देखें तो नोमान लंगड़ियाल साहब, चौधरी जवार साहब, असलम भरवाना साहब, अब्दुल हई दस्ती साहब, गुलाम लगारी, ताहिर रंधावा, अमीर मोहम्मद खान, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल संगा, नज़ीर अहमद खान बलोच, ये 10 अफराद थे जिन्होंने आज नाश्ते में शिरकत की और उसके बाद फिर ये बैंकिंग कोर्ट में गए जहांगीर तरीन साहब के साथ। अब आप जानते हैं कि नोमान लंगड़ियाल साहब जो हैं ये जुलाई 2018 में तहरीक इंसाफ में आए थे, जिस मंथ में इलेक्शन था उस मंथ में। चौधरी जवार साहब जो हैं ये 1 साल पहले 2017 में नून लीग छोड़कर PTI में आए थे। असलम भरवाना ने भी 2017 में PTI ज्वाइन की थी। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार आज खड़े थे साथ में, जो आज़ाद लड़े थे और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ में आए थे। खुर्रम लगारी साहब मुजफ्फरगढ़ से, पिछले दिनों भी इन्होंने जो है वो बगावत का ऐलान कर दिया था अचानक और फिर इनको मना लिया गया। बड़ी बचगाना सी तबीयत के मालिक अपनी अंदाज़े गुफ्तगू से लगते हैं, एक ही जुमला इनका बार बार सुनने में आता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा जूती कपड़ा और मेरी गाड़ी मेरा बाप पूरा कर देता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके अल्फाज और उनका लहजा है जो बार बार वो दोहराते हैं निजी महफिलों में भी, और ये वो दोहराते हैं टीवी टॉक शोज़ में भी आके। तो ये खुर्रम लगारी साहब गैर संजीदा सी शख्सियत के मालिक हैं। ये मुजफ्फरगढ़ से आज़ाद जीते थे, इनकी आबाई सीट थी और ये बाद में PTI में आए थे। ताहिर रंधावा साहब लिया से आज़ाद लड़े थे, जीते थे और बाद में PTI में आए थे। अमीर मोहम्मद खान साहब भक्कर से आज़ाद लड़े थे, जीते थे। तो ये वो सारे लोग हैं जिनको अपने जहाज़ में बिठाकर जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे और आज जहांगीर तरीन साहब के साथ ये खड़े हुए थे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो जहांगीर तरीन ने मैसेज दिया है ढके छुपे लफ्ज़ों में इमरान खान साहब को
फिर उनको डाउट था ऐसा ना हो कि वो समझ ना पाए या पॉलिटिकली उनको समझ ना लगे पीटीआई को कि मैंने ये 10 लोग अपने साथ क्यों खड़े किए हैं, तो इसकी उन्होंने राजा रियाज साहब से वजाहत करवाई। तो राजा रियाज साहब ने जो जुमले कहे हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं जरा बता दूं नाश्ते में बाकी 2 लोग कौन थे, 13 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक जनाब शेख सलमान नईम साहब हैं, जो मुल्तान से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बाद में ये नाहल हो गए थे। तो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया था, शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी थी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि आप जानते हैं जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद साहब की बहुत लड़ाई है। और आज जो जहांगीर तरीन साहब इमरान खान को पैगाम दे रहे थे कि आप गलत लोगों के मशवरे पर चल रहे हैं, उनका इशारा जिन लोगों की तरफ से था उनमें से एक शाह महमूद कुरैशी भी हो सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में हमेशा उनका यह ख्याल है कि वो उनको इमरान खान साहब को इनके खिलाफ भड़काते हैं। एनीवे, एक सजाद बड़ाई साहब से तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमाएं एक वो थे। तो ये 15 लोग थे जो आज, जिनमें से 3 MNA, 10 MP और 2 ऐसे लोग थे जो पार्टी में हैं लेकिन इनके पास कोई फिलहाल ओहदा नहीं है या इलेक्टेड नहीं है, MNA MP नहीं है। तो अब एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो 181 हैं पंजाब असम्बली में, और PMLN पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान राहे हक गालिबन एक पार्टी है। ये तीनों की तादाद जो कि एक इत्तेहाद बन सकता है, यानी अपोजिशन इत्तेहाद आप उसको कह सकते हैं, तो ये 172 हैं और 4 इंडिपेंडेंट इसके अलावा भी हैं जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी। तो ये 172 हैं। तो 9 का डिफरेंस है अपोजिशन इत्तेहाद में और हुकूमत में, और 10 लोग साथ खड़े हुए थे जहांगीर तरीन साहब के। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि 10 लोग अगर जहांगीर तरीन साहब के इशारे से इधर चले जाएं तो इनकी तादाद 172 हो जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मेंबर इनका अपोजिशन इत्तेहाद का ज्यादा हो सकता है अगर खुफिया वोटिंग में इनको कहीं पर वोट करना पड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आज जो जहांगीर तरीन साहब ने राजा जो खुद गुफ्तगू की, वो तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मेरा मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कितनी ज़्यादती की बात है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, ये क्यों किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। फिर आपने सुना उन्होंने कहा कि मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, यानी दुश्मनी की तरफ उनको धकेला जा रहा है। इसका मतलब है वो दुश्मनी करेंगे। आज तक वो जो कहते आए हैं नहीं उनके और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आज उन्होंने बता दिया है कि बात है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे धकेला गया तो मैं दुश्मनी करूंगा, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, ये उनका सवाल था। और राजा रियाज साहब से जो उन्होंने गुफ्तगू करवाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजा रियाज साहब ने कहा, 2 हरफी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब ये पंजाब की हुकूमत ये जहांगीर तरीन साहब की वजह से बनी है, यानी अगर जहांगीर तरीन साहब ना चाहें तो आपकी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। दूसरा पैगाम उनका यह था कि इमरान खान साहब, आपने जो एतमाद का वोट दिया उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जहांगीर तरीन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने आपको एतमाद का वोट दिलवाने में अपना किरदार अदा किया, यानी अगर वो किरदार अदा न करते तो हो सकता है कि आप एतमाद का वोट भी हासिल न कर सकते। तो ये एक थ्रेट है, ये एक धमकी है इमरान खान साहब को जो आज दी गई है जहांगीर तरीन साहब की तरफ से सियासी तौर पर कि आपकी हुकूमत फिर मैं गिरा सकता हूँ। मेरे पास ये जो 10 लोग खड़े हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके वोट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे ही नहीं मैंने इन लोगों को नाश्ते पर बुला के तस्वीरें खिंचवा के मीडिया को दी हैं, और ऐसे ही नहीं ये मेरे साथ आकर आज खड़े हो गए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं 10 की तादाद में। तो ये जहांगीर तरीन साहब ने आज इमरान खान साहब को मैसेज दिया और फिर खुलकर बात जो है वो राजा रियाज साहब से करा दी है। गिले शिकवे उन्होंने पहली मरतबा किए हैं। तजाब जो आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, सब लोगों के साथ हो रहा है, सबको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने बड़े एक होम्योपैथिक सी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उससे जहांगीर तरीन साहब की तरफ से आज जो पॉलिटिकल मूव हुई थी उसका जवाब वो नहीं था। यानी वो जो सियासी तौर पर जो कदम उठाया आज जहांगीर तरीन साहब ने और सियासी तौर पर जो अपनी स्ट्रेंथ शो की है उसका जवाब बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया, सिवाय इसके कि ये कहा गया है कि जनाब ये कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर हमारे MPs जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं तो इसमें ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, हमें कोई मसला नहीं है इसमें। तो खंदा पेशानी से इसको लिया गया, हालांकि ऐसा नहीं है, ये संजीदा मामला है। बहरहाल देखिए आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां बढ़ती हैं। इस दूरियों को कम करने की
कोशिश की जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।